Namaskar and good evening, everybody. It's about to be fall. I, Dr. Roli Raghuvanshi, along with my co-host Sri Ramvilas Ji, welcome you all to the technical session 5 of this international conference. The sub-theme of this session is Dissent and Protest in Writings of Bhakti Movement. The session is to be chaired by Professor Shravan Devre from Nasik, Maharashtra. I would request my co-host Ram Vilas ji to read the brief profile of Professor Devre. नमस्कार, पोस्ट प्लान सेशन में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हम इस सेशन में चर्चा करेंगे, डॉक्टर संदीप ने आप लोगों को बताया कि इस सेशन को चेयर डॉक्टर श्रवण देवरे जी करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट, इस क्षेत्र से न होते हुए भी सामाजिक अपने साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं डॉक्टर देवरे। उसके बावजूद सामाजिक न्याय और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ इन्होंने, और संस्थापक में से एक है सत्यशोधक समाज ज्ञानपीठ जो है उसमें। तो वेलकम सर, सीटेड। इस अगले कड़ी में हम चाहेंगे हमारे जो पेपर प्रेजेंटर्स हैं डॉक्टर सुनंदा सिन्हा एंड डॉक्टर संदीप यादव अपनी सीट लें। इन दोनों लोगों का पेपर थीम होगा रिकंसिलिएशन ऑफ मिस्टिक भक्ति लिबरलिज्म एंड मॉडर्निज्म इन कबीर। दूसरे अगले हमारे सुनंदा सिन्हा जी, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जाकिर हुसैन कॉलेज, अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे लिबरलिज्म एंड मॉडर्निज्म इन कबीर। हमारे अगले प्रेजेंटर्स हैं डॉक्टर कुम शर्मा, केपी शर्मा, ये हैं त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नेपाल से। कुम शर्मा के बारे में हमारे सहयोगी बताएंगी इनका जो एरिया है। इनका टाइटल होगा स्पिरिचुअलिज्म ह्यूमनिज्म इन द सिलेक्टेड पोएम्स ऑफ टैगोर एंड वन ऑफ द प्रोमिनेंट नेपाली पोएम वी हैव टू रिमेंबर देवकोटा, जो हमारे टैगोर को जो हमारे यहाँ प्राप्त है स्थान, वैसे ही शायद कुछ देवकोटा जी को नेपाल में प्राप्त है, तो ये हमको ध्यान देना होगा। अगले हमारे पेपर प्रेजेंटर्स हैं डॉक्टर कमलेश कुमारी जी, डॉक्टर जय सिंह मीना, और आखिरी हमारे पेपर प्रेजेंटर है डॉक्टर संजय सिंह जी। मेरे ख्याल से अब तक का सबसे ये लंबा सेशन और सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इसमें अपनी सहभागिता करेंगे। और एक और नाम है डॉक्टर राजकुमार प्रसाद जी, श्यामलाल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इनका टाइटल है औपनिवेशिक संदर्भ में भक्ति काल का इतिहास लेखन। अब एक बात हम लोगों को ध्यान रखनी होगी 2 दिन के इस सेमिनार में, जैसा कि इस पड़ाव में हमने विभिन्न टॉपिक्स पे बात किया, जिसमें कि भक्ति आंदोलन में धर्म, जातिवाद समाजशास्त्र, भक्ति कविताओं की प्रासंगिकता, सामाजिक बदलाव में उनकी भूमिका, और आखिरी कड़ी में जैसा कि इस पूरे विमर्श के आखिरी कड़ी में, जिसको हम कहेंगे वेरी सेशन से पहले, इस टॉपिक है हमारा डिसेंट एंड प्रोटेस्ट इन द राइटिंग्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। आश्चर्य की बात है कि भक्ति मूवमेंट में विभिन्न मुद्दों पे बात करते हुए हम अब विरोध और असहमतियों के बीच में बात करेंगे कि कैसे भक्ति मूवमेंट में ये पूरा विमर्श असहमति और विद्रोह कर रहा है। और जैसा कि हमारे सामने जो शीट है उसमें कबीर पे सबसे ज़्यादा पेपर्स आप लोगों के सामने आएंगे। तो एक तरह से कबीर को हम एक विद्रोही और असहमति कवि के रूप में, जैसा मुझे उम्मीद है, देखा जाएगा। तो इसके बाद हम चाहेंगे कि डॉक्टर श्रवण देवरे जी इस सत्र का शुरुआत करें। चेयर मिस्टर देवरे। हेलो, नमस्ते। Apologize for it. I want Mr. Taneja sir. Sorry for the mistake.
to present the bouquet and mementos to Dr. Dev. मुझे उम्मीद है कि असहमति का सम्मान करेंगे मेरे, जो गलती मैंने किया है। धन्यवाद। हाँ, सब शुरुआत करें आपकी लास्ट सेमिनार उसमें गर्मा गर्म चर्चा आपने सुनी है। मैं आशा करता हूँ कि ये सत्र भी उसी तरह से गर्मा गर्म चर्चा हो, ताकि ज्ञान अपना बढ़े। वादे जाए कि तत्व बोधा, तो वाद विवाद होना चाहिए, इस सत्र में भी होगा। और संतों को समझते समझते हमें समय को भी समझना है। इधर बन हवर, ये सब हमको आखिरी सत्र जो है चर्चा सत्र, ये हमें समाप्त करना है। मेरे सहयोग को मैं विनती करूँगा कि सबसे कम समय इस सत्र में हर एक को मिलने वाला है, और मैं कहता हूँ कि 5 मिनट और उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट मिलेगा। तो कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट में आपको अपना जो कहना है वो समाप्त करना है। आप सहयोग करेंगे, धन्यवाद। मैं सबसे पहले बुलाऊंगा डॉक्टर KP शर्मा, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नेपाल। Respected chair of the session, honorable speakers on the dais, my devoted gurus from my home country Nepal, and scholars and writers in the hall. First of all, I would like to express my sincere thanks to the organizers for giving an opportunity to participate and present in this two-day international conference on hagiography, humanism and caste hierarchy in Bhakti movement. And my special thanks goes to Dr. Sanjeev Kumar Yadav ji. In this presentation, due to time constraint, I have made an attempt to analyze and explore spiritual humanism in the selected points of Tagore and Devkota. I have chosen this topic because the very essence of Bhakti movement lies in the humanistic spirit. My paper also argues in favor of promoting the same spirit by favoring on the 2 pioneer humanists, poets, Rabindranath Tagore from India and Mahakavi Lakshmi Devkota from Nepal. In fact, regarding the theoretical modality, as Professor A.K. Singh yesterday pointed out the discursivity and binaries in the West and in the East in relation to nature, man and God. Similarly, Professor Amarnath Joshi, today morning, he pointed out very clearly the discursivity, this domain of anthropocentrism and biocentrism in relation to man and nature, man and God, or let's say man, God and nature. Humanism is engaged with what is human. It is a philosophical and literary movement in which man and his capacities are the central concern. Humanism, in opposition to the theories of universal determinism, fatalism, or predestination, believes that human beings, while conditioned by the past, possess genuine freedom of creative choice and action and are within the certain limits. Without talking about these theoretical modalities, I directly want to go to some of the points that talk about spiritual humanism in Gitanjali from Tagore and Devkota's lunatic and other poems. Rabindranath Tagore, with unparalleled universal literary genius, was not only a great poet but the guru of the poets, Kavi Guru, and the poet of the universe before the era of globalization. Dr.
Sarvapalli Radhakrishnan has rightly pointed out his contribution in the field of literature. He gave to his people in one lifetime what other peoples have taken centuries to evolve, a language capable of expressing the finest modulations of thought and feeling, a literary worthy to be taught in any university in the world. Unquote. Similarly, English poet W.B. Yeats was so moved by the simplicity and abundance of Gitanjali, and he has also written the preface regarding the importance of Vedas and Hindu scripts. So I am going to skip these paragraphs. Every aspect of human life and activity, social, political and religious, has been described in Tagore's poetry. Even more remarkable is the variety of relationships between man and nature, between man and God. Man has an inner power with which enables people to realize his unity with the whole of mankind, with nature and also with God. Tagore conceives this inner power as the divinity latent in man, which is characterized by him as the universal man. Tagore's idols of religion and nationality, education and society, progress and culture spring forth from his humanism, or deep faith in man and in idol of wholeness. Tagore's humanism finds perfect expression in the following song of Gitanjali. I quote, "He is there where the tiller is tilling the hard ground, and where the pathmaker is breaking stones. He is with them in sun and shower, and his garment is covered with dust. Put off thy holy mantle, and even like him come down on the dusty soil." Unquote. Similarly, Tagore's poems in Gitanjali did inspire the Indians in their struggle against foreign rule and break the universal spirit. Tagore stood for the fullness of life, the development of the different sides of life. He wanted his religion of man to lead to the service of mankind. Tagore was so ascetic and deliberately repudiated the idol which seeks to deny the multitudinal life of the body. He felt that the real glory of life lies in the constant striving for a fuller and richer experience. Man, according to Tagore, can attain spiritual freedom through inner sanctity and not by external ceremonies and sacrifices. Tagore's vision of a free India, free from the fetter of materialism, nationalism, as well as religious and racial orthodoxy, actively seeking a common destiny with the rest of mankind, constantly evolving towards a global society with ever-widening thought and action, is most ardently expressed in Gitanjali. Tagore's following prayer for India is also his prayer for the rest of humanity. I quote, "Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls." Unquote. Now I turn to another great humanist poet, Lakshmi Prasad Devkota. Devkota, lovingly known as Mahakavi or great poet for his significant body of powerful writings in Nepali and English, commands immense respect in the world. He is the first prolific writer of Nepali literature to produce significant bulk of poems, essays, dramas, and now I will conclude. If there is any God, it is within human beings, and the best way to attain godliness is to service the less privileged fellow human beings that Devkota uses. He has thus strongly and explicitly expressed this feeling in his much acclaimed poem, Yatri. Pilgrim translation. He has opined that God dwells within a human and not in any temple, and has called upon pilgrims not to wander about in search of God. Similarly, he has expressed his concern what is religion and social service to mankind is the surest path to heaven in his poems like Forest Born and in other poems. I conclude. Devkota and Tagore, both of them believe that God is to be found not in temples, churches and mosques, but in humanity itself. So I conclude as for the chair, gives the time. Thank you very much. Thank you. आप सबको नमस्कार। जिस विषय पर मैं बोलना चाह रहा हूँ, उत्तर औपनिवेशिक संदर्भ और भक्ति काव्य का इतिहास लेखन, उस इतिहास की दरअसल उत्तर औपनिवेशिक संदर्भ राष्ट्रवाद को एड्रेस करता है। अब राष्ट्रवाद को कैसे समझें?
राष्ट्रवाद को समझने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि मैं पॉलिटिकली उसको समझूं, दूसरा तरीका कि जो इतिहास लेखन हुआ है वो राष्ट्रवाद का प्रोजेक्ट है। कोई पश्चिम में भी और हिंदुस्तान में भी अपने राष्ट्रवाद के रिफ्लेक्शन के लिए इतिहास लिखा गया। तो मैं सबसे पहले स्वेटर बुनना अच्छा लगता है और उभारना बड़ा खराब लगता है। मैं थोड़ी देर तक उभारूंगा क्योंकि 4 मिनट में मैं वही कर सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात कि जैसे गीता पर हाथ रख के कसम खाते हैं ना कि सच बोलूंगा, वही बोलूंगा जो इतिहास में लिखा गया है, वही बोलूंगा जो आलोचना में लिखा गया है, कुछ भी इतर नहीं। पहली बात कि कल जब ये घाटी का हाईवे है, उस हाईवे पर कब्जा किसका है? इसका मतलब ये है कि जब हम इसको पढ़ते हैं, इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले मुझे इतिहास में झांकना चाहिए जहां से ये सारे खेल शुरू हुए हैं, इतिहास और आलोचना के भीतर ही और टेक्स्ट के भीतर भी। क्योंकि भक्ति काव्य को कल फिर ये कहा गया कि भक्ति काव्य अलग है, भक्ति आंदोलन अलग है। अब अगर आपको मैं इसमें से दार्शनिक तासी जो पहला इतिहासकार है, इसके ऊपर आने के पहले मैं कुछ आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि सर्वविदित और सर्वस्वीकृत बात है कि हिंदी साहित्य का सबसे बेहतर इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है। मैं कई नाम गिना सकता हूँ, जरूरत नहीं है, यही लिखा गया, यही पढ़ाया गया है। किस वजह से? काल विभाजन है उसमें, प्रवृत्तियों का निरूपण है उसमें, और तीसरा युग संदर्भ है, युग बोध है, जिससे कि हमें इतिहास की झलक मिलती है। क्या दार्शनिक तासी में नहीं? उन्होंने वर्ण क्रम पर लिखा है, यानी अपराधी क्रम है, लेकिन उन्होंने कबीर, नानक, रैदास, दादू सबको एक साथ में रखा है और सारी प्रवृत्तियों की चर्चा की है। पहली बात कि कबीर का मूल्यांकन उसने 16.5 पेज में किया है, 3 पेज में रामचंद्र शुक्ल ने किया इतिहास में। ये केवल उदाहरण दे रहा हूं। मिश्र बंधुओं ने 3 पेज में किया है। ऐसा क्या था कि उसको 16 पेज लिखना पड़ा? भूमिका में भी कवि की चर्चा करनी पड़ी दार्शनिक तासी को। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियन है जो बावजूद इसके कि वो पहला व्यक्ति है जिसकी तरफ बार बार कहा जाता है कि दरअसल एक सब सुनते हैं कि ये रिफॉर्मर थे, ये भक्तिकार वाले, जो हमारे यहाँ ग्रैंड नरेशन बनाया गया भक्ति का, मानवतावाद का, उसको जरा चेक करके देखिए कि कितनी मानवतावाद किसके पास कहाँ बची हुई थी। यानी जो इतिहास के भीतर लिखा गया है वो पहला व्यक्ति था दार्शनिक तासी। 1839 में अपने इतिहास में पहली बार कहता है कि कबीर सामाजिक सुधारक थे, धार्मिक सुधारक थे, और वो उसका उदाहरण देता है कि जैसे यूरोप में ईसाइयत के भीतर रिफॉर्म हुआ, वैसे हिंदुइज्म के भीतर पहली बार कोई रिफॉर्म कर रहा है तो वो कबीरदास है। इसके बाद क्या हुआ? इतिहास आगे आई। ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर क्या नहीं है, ग्रियर्सन जो दूसरा इतिहासकार है, वो बिल्कुल एक लाइन में कबीर को चलता कर देता है कि अच्छी कविता लिखते थे, नैतिक कविता लिखते थे, सदाचार था। रामचंद्र शुक्ल क्या करते हैं? विश्वबंधु क्या करते हैं? अगर मैं बताने लगूं, दो आधार हैं। एक तो शिल्प, जिसके आधार पर उनकी भाषा के बारे में चर्चा होती है, उनके कविता के बनावट के बारे में चर्चा होती है, और दूसरा उसकी अंतर्वस्तु के बारे में चर्चा होती है। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया पहली बार, दार्शनिक तासी कहीं नहीं पढ़ाया जाता पूरे देश भर के किसी भी कॉलेज, किसी भी विभागों में, जरूरत ही नहीं महसूस हुई, कोई भी नहीं पढ़ाया जाता रामचंद्र शुक्ल के पहले इतिहास का। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? कहता है ये व्यक्ति कि ये उन्नत आत्मा का उपदेश देने वाला कवि है। वो कहता है कि दरअसल जो इसकी कविता है, इसकी कविता बड़ी परिमार्जित है, इसकी कविता में पावर पोएट्री है, इसकी कविता में रमणीयता, सौंदर्य है, एस्थेटिक है। सुनिए जरा उसके बाद के कौन कौन लोगों ने क्या क्या कहा है, केवल टिप्पणी करता चलूंगा। उनकी कविता में मूर्ख मोहिनी शक्ति है कवि के, विश्वबंधु कहते हैं, शुक्ल जी और अटपटापन कहते हैं, अहंकार प्रदर्शन प्रियता कहते हैं कि अहंकार प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं, सदुपरी है, कठोर भाषा है, अपरिष्कृत है, अपरिमार्जित है, लंबी चौड़ी गर्भोक्ति करते हैं, गवारूपन है, उदंड कविता है। ये कवि का मूल्यांकन है। दूसरी बात, ये पूरा लीला है इतिहास का। इतिहास में कैसे खेलते हैं, कैसे आलोचना में प्ले करते हैं, उसको केवल आप देखते चलिए। उसके बाद जो एक अन्य का कंसेप्ट है, इतिहास हमेशा एक अदर कंसेप्ट बनाता है। मैं हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, बाकी खासियत है। तो उसको कैसे बाहर करना है
सेंटर से कैसे पेरीफेरी पे ढकेलना है, इसका पूरा खेल इतिहास के भीतर चलता है। तीसरी बात जो वो कह रहा है, वो कवि कह रहा है कि ठीक ऐसे ही मुसलमानों में सर सैयद अहमद होते हैं जो रिफॉर्मिस्ट हैं। इसके बाद वो एक और महत्वपूर्ण बात कहता है, और वो बात ये है कि दरअसल जो इतिहास है वो हिंदी और फारसी दोनों का मिला जुला है। उसमें 750 कवियों को जो उसने गिनाया उसमें उर्दू के हैं, फारसी के कवि हैं। पूरे हिंदी लिटरेचर में उसके बाद गासा की ताजी के बाद फारसी के कवि गायब हो जाते हैं, बिल्कुल एक भी कवि नहीं रहते। जो एक दो मुसलमान कवि रह जाते हैं, रहीम रसान, ये रह जाते हैं। लेकिन उसमें कौन रहता है फारसी का कवि? जायसी। क्यों रहता है? उसने फारसी में लिखी है, इसलिए रहता है कि वो वर्णाश्रम व्यवस्था को, लोक धर्म को लागू करने वाला कविता है उसके पास है। यानी अगर आप हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रमोट करते हैं, तब तो आप रहेंगे इतिहास में, वरना आप इतिहास में नहीं रहेंगे। शुक्ल जी केवल उसी को लेकर आते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है राष्ट्रवाद का, जिसको कह रहे थे कि गांधी जी से बड़ा कौन होगा? सुनिए, कहते बल्लभाचार नहीं चलेगा। बल्लभाचार ने बहुत रुदन किया है इस दौर में, राष्ट्रवाद के आंदोलन के दौर में। आप बताइए कि ये गोपियों की रोना धोना चलेगा कृष्ण के लिए? बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? साकेत लिखा जाता है, एक लंबा पत्र गांधी जी लिखते हैं और साकेत की पूरी रिव्यू करते हैं। उस रिव्यू में वो कहते हैं इस युग में ये नहीं चलेगा। गांधी जी कह रहे हैं, बल्लभाचार को कह रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल कह रहे थे इतिहास में गोपियों को। कृष्ण कंस को मारने चले गए हैं, शुक्ल जी कहते हैं ये रोना धोना बंद करो गोपियां, इसलिए रोना धोना बंद करो क्योंकि वो दुष्टों का दलन करने गए और लोक धर्म के खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ ये नहीं चलेगा। दूसरी जगह क्या करें, उसी ठीक पैरेलल, उसी जगह एक लाइन में एक आध मिनट देंगे। एक चीज और कहते हैं, जायसी का विरह वर्णन चलेगा। जायसी का विरह, नागमती का विरह वर्णन चलेगा। जरा एक बार पढ़ के देखिए कि